स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि ABC इज अ राइट ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ABC इज अ राइट ट्राइंगल विच विद AB इज इक्वल्स टू AC। तो ABC एक राइट एंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, ठीक है। तो एक तरीके से बेटा आपको गिवन क्या है, ABC एक राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 होगा। वो कौन सा 90 होगा वो भी आपको बताएगा। कह रहा है कि AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, BC के, करेक्ट। और सुनिए, कह रहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। बात समझो। देखो बेटा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और इसमें आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। मतलब एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, एंगल C 90, ये सोचोगे। पता है आप जब सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल A 90 आपको सोचना पड़ेगा पक्का। क्यों सर, ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए जरा ये बात समझो बेटा, देखो ये आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, दिमाग लगाओ खुद से। पता है क्यों? यहाँ पे बेटा 90 डिग्री है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपको एंगल A सोचना पड़ेगा। आप यहाँ A मत लिख दीजिएगा, यहाँ A आएगा, बाकी B यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। मान लो हमने यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया। सर ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा हमने इसलिए सोचा क्योंकि शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो। देखिए बेटा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ये देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, सही है ना भाई। एक एंगल तो 90 होता है ना, तो 90 वाला जो होता है, अब 90 वाले को छोड़कर जो दोनों बचे, ध्यान से सुनो, 90 वाले को छोड़कर जो दोनों बच गए आपके, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, सही है बेटा। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं कि नहीं? एक्यूट मतलब 90 से छोटे, ये भी एक्यूट एंगल होगा और ये भी एक्यूट एंगल होगा, करेक्ट। क्योंकि देखो दिमाग लगाओ ना, ये 90 से हमेशा ये दोनों छोटे होंगे। क्यों सर? अगर इन दोनों में से कोई भी 90 हो गया तब तो 90 90 दो एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, करेक्ट बेटा। क्योंकि ध्यान से चेक करो, इन्होंने हमको क्या बोल दिया, AB इज इक्वल टू BC। अब सुनो 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 सुनो, हमने कैसे सोचा कि A पे 90 होगा? क्योंकि हमने अपने मन में सोचा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 होता है और वही सबसे बड़ा एंगल होता है। बेटा जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी, बताइए। अब दिमाग लगाओ ना, ये 90 के ऑपोजिट वाला साइड ही तो सबसे बड़ा होगा। लेकिन इन्होंने हमसे क्या बोल दिया, देखो जो सबसे बड़ा होता है ना बेटा वो सबसे बड़ा ही होता है, बचे वाले उससे दोनों छोटे होंगे। वो अलग बात है जो दो बच गए वो आपस में इक्वल हो। अब आप दिमाग लगाओ, अब आप समझ गए होगे 90 के ऑपोजिट वाला सबसे बड़ा हो जाएगा BC। अब BC को छोड़कर कौन से बच गए आपके पास? अच्छा AB इज इक्वल्स टू BC बोला है, एक मिनट लेट मी चेक इट। AB इज इक्वल्स टू बेटा देखा गड़बड़ हो गई हमसे ही बेटा, AB इज इक्वल्स टू AC बोला है, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, AC। देखा, हाँ सुनो, AB इज इक्वल्स टू AC। तो ये जो AB इज इक्वल्स टू AC दिया, इसको देख के मैंने सोचा क्या कि AB का लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए, AC के, और BC हो गया सबसे बड़ा। चेक करो बेटा, 90 के जो ऑपोजिट साइड है BC हो गया सबसे बड़ा और जो बचे आपस में वही तो इक्वल होंगे ना, करेक्ट। तो इस तरीके से दिमाग लगा के हमने A को क्या किया, 90 किया, ताकि हमें थोड़ा सा फील आए कि हाँ भाई ये AB का लेंथ किसके इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, AC, और BC इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 90 के ऑपोजिट वाला साइड BC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? अब सुनिए क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC। ABC इज अ राइट एंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC। मतलब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो AB इज इक्वल्स टू AC दिया इन्होंने, तो हमने अपना दिमाग लगा के इस राइट एंगल ट्रायंगल को कहाँ पे 90 किया, A पे, ताकि AB इज इक्वल्स टू AC आ जाए और BC इसका हाइपो हो जाए 90 के ऑपोजिट, जो कि सबसे बड़ा आपको दिखता है। ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। मतलब ये जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर बेटा ये इस तरीके से जाएगा, एंगल A का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा और BC को कहाँ पे मीट करेगा, D पे। लीजिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। तो ये एंगल A का बाइसेक्टर BC को कहाँ पे मीट करता है, D पे, करेक्ट। ओके, अब सुनिए ध्यान से, यानी कि अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा आपको BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD। BC इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स AD। ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखाना चाहता है, सुन लीजिए। ये देखो बेटा BC इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 2 टाइम्स AD आपको प्रूफ करना है, ठीक। चलो अब मेरी बात सुनो, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप लोग याद कर लीजिए। बेटा ये एक रिजल्ट होता है, इसको आप याद कर लीजिए। क्या रिजल्ट होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। बात समझो, देखो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए मान लीजिए कि ये एंगल 90 है, ये A है और यहाँ कहीं अगर B है, यहाँ कहीं C है, तो हाइपो का जो मिड पॉइंट होगा ना D,
हाइपो का जो मिड पॉइंट होगा डी, ये तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब समझो ये डी जो है ये वर्टेक्स सी से जितने डिस्टेंस पे, उतना ही ये डी कहाँ से, बी से डिस्टेंस पे, उतना ही ये पॉइंट डी ए से डिस्टेंस पे। यानी कि ये वाली जो लेंथ है डी बी, डी सी और डी ए आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। डी बी, डी सी और डी ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। अब सुनो, पता है बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा सर क्या यहाँ पे डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है? जी नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, लेकिन अभी हम आपको दिखा देंगे कि डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। अभी हम आपको दिखा देंगे, रुक जाइए, ठीक है ना। ये आपकी नॉलेज के लिए था, इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को याद कर लीजिए कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है ना बेटा, वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी कि डी सी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू डी ए। करेक्ट। नाउ अब आ जाओ वापस क्वेश्चन में। अब सुनो, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। लेकिन ध्यान दो, गिवन क्या क्या था, क्या क्या गिवन था, बहुत दिमाग लगा के बच्चों चेक करो। सबसे पहले उसने बोला क्या कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। सही है। तो अगर ट्राइंगल आपके पास ऐसा है कुछ इस तरीके से, बेटा दिमाग लगाना जरा, अभी हम ए डी की बात नहीं कर रहे हैं, ए डी को छोड़ो। यहाँ पर ए है, ये 90 है, ये क्या है, बी है, ये क्या आपके पास सी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो दिमाग लगाओ, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल बी, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। हाँ, तो हेयर सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, तो वी कैन से दैट कि एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी। यानी कि बेटा ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अरे भाई इसको छुपा लो ना यार, ए बी के अपोजिट वाला साइड एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला, ये देखिए ये साइड ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए। जब इक्वल हो ही गए हैं तो आप इसको लेट कर लो किसके, एक्स के। एंगल बी को भी एक्स के इक्वल मान लो और एंगल सी को भी किसके इक्वल मान लो, एक्स के। करेक्ट। तो ये देखिए ये एक्स के इक्वल आ गया, ये एक्स के इक्वल आ गया। अब सुनिए, ये एक्स है, ये वाला कितना है 90 है, और ये कितना है एक्स है। तो बेटा सबको ऐड कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक, तो देखिए जरा क्या होता है इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ध्यान से चेक करना बेटा, ये देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये एंगल बी है। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो क्वेश्चन में दी हुई है, एंगल ए क्या है 90। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना। और दिमाग लगा के हमने खुद सोचा कि ए पे 90 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90 है, प्लस बी कितना था, बी कितना था एक्स मान लिया था आपने, और सी भी कितना था एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा बेटा, 90 उधर जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये 90 उधर गया तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा 45। बताइए x कितना आ गया 45। जब x 45 आ गया तो b भी कितना है 45, c भी कितना है 45। और खुद दिमाग लगाओ ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 हो गया बेटा, तो ये 45 ही तो बचेगा, तभी तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। कोई डाउट है बताइए। तो ये देखिए ये हो गया आपका कितना, इसको हमने x माना था, इसको भी हमने x माना था, और वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये देखिए ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। कोई डाउट है बताइए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए बच्चों। क्या बेटा, एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन था, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सही है, क्या गिवन था क्वेश्चन में, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बेटा एक बात बताओ, ये पूरा एंगल A कितना था 90 डिग्री, और AD इसका क्या है बाइसेक्टर है, तो 90 का हाफ कर दो ना 45। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बताइए 45। कोई डाउट है बताइए, हो गया ऐसा, सही है ना। चलिए अब आप देखिए जरा, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हेंस वी कैन से दैट कि एंगल CAD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAD 45। तो एंगल CAD ध्यान से चेक करिएगा, CAD इज इक्वल टू व्हाट BAD, CAD इज इक्वल टू व्हाट एंगल BAD इज 45 डिग्री। करेक्ट, ये दोनों कितने हो गए 45। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इधर देखिए, बहुत ध्यान से बेटा जरा चेक करो, एक बात बताइएगा आप, बहुत ध्यान से चेक करिए, एक बात बताइए, ट्रायंगल ADB आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस और नो। क्यों, क्योंकि ये 45 आ गया
और ये भी क्या है 45, तो 45 45, तो इक्वल एंगल्स हैं, तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। 45 के अपोजिट क्या आ रहा है AD, और इधर 45 के अपोजिट क्या आ रहा है BD। तो इन ट्राइंगल ADB हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंगल DAB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DBC, एंगल DBA, ईच 45, दोनों ही किसके इक्वल है 45 के। तो कौन सी साइड इक्वल आ जाएगी, ये 45 के सामने क्या पड़ा AD, और ये 45 के सामने क्या पड़ा BD, यानी कि AD इज इक्वल्स टू क्या आ गया BD। तो लीजिए AD इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आप यहाँ पर बना के रख लीजिए। कोई डाउट है? इतना काम करने के बाद ध्यान से चेक करो बेटा, इधर ध्यान से चेक करो बेटा, इधर चेक करिए जरा। देखिए अब आप ट्राइंगल लो कौन सा, ये वाला और ये वाला, यानी कि देखिए देखो ट्राइंगल CAD लो और BAD लो, इसको कॉन्ग्रेंट कर दो इन ट्राइंगल CAD एंड BAD, इन ट्राइंगल CAD एंड ट्राइंगल BAD। अब आप चेक करो बहुत ध्यान से, CAD में बताओ ये AC का लेंथ किसके इक्वल है AB के, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो ये वाला AC इज इक्वल टू AB हो गया, फिर ये देखिए इधर से 45, इधर से ये 45, और AD दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या लग जाएगा साइड एंगल साइड, इधर से साइड एंगल साइड, करेक्ट। तो आप लिख सकते हो CD इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी CA इज इक्वल टू व्हाट BA। उसके बाद एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, ईच 45, ईच 45। तो ये वाली साइड CA किसके इक्वल आ गई BA के, और एंगल CAD किसके इक्वल आ गया एंगल BAD के, और ये देखिए AD क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है, तो क्या लग जाएगा बाय व्हाट, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल CAD is congruent to what, CAD is congruent to BAD, is congruent to triangle BAD। अगर ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लग जाएगी। देखिए बाय CPCT, बेटा CPCT से क्या होगा चेक कर लो, CD इज इक्वल टू व्हाट BD, चेक करिए CD इज इक्वल टू BD, तो ये CD किसके इक्वल आ गया BD के इक्वल आ गया, तो CD इज इक्वल टू व्हाट BD। कोई डाउट है बताइए, CD इज इक्वल टू क्या आ गया BD आ गया, करेक्ट। यानी कि CD अगर BD के इक्वल आ गया बेटा, CD और BD अगर इक्वल आ गया, आपको एक चीज दिखाते हैं, BC को देखिए जरा, BC को आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको इक्वेशन 2 बना लो, सुन लो बेटा, एक बार बताओ CD BD के इक्वल है, अगर ये CD BD के इक्वल है तो D किसका मिड पॉइंट है BC का, D किसका मिड पॉइंट है BC का। तो आप पहले लिख लीजिए अपनी कॉपी में क्या कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दिस इंप्लाइज व्हाट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट BC, करेक्ट। D किसका मिड पॉइंट हो गया BC का, क्यों, क्योंकि CD BD के इक्वल आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो जरा, अब क्या करना है, बस लास्ट स्टेप है, कुछ नहीं बचा है इसमें। देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अब आप क्या लिख सकते हो, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD लेके आना था आपको, तो आप लिखो BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD, लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अरे भाई D मिड पॉइंट है किसका BC का, तो BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD नहीं लिख सकते हो बताओ। तो BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD लिख दिया आपने, लेकिन क्या आपने बच्चों ध्यान से चेक करिए, कहीं पर BD को AD के इक्वल दिखाया हुआ है, यस सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अरे भाई भूल चुके हो क्या बेटा, ये 45 था और ये 45 था, तो 45 के ऑपोजिट क्या था AD, और यहाँ 45 के ऑपोजिट क्या था DB। तो अभी हमने दिखाया था ना AD किसके इक्वल था BD के, यानी कि BD की जगह तुम क्या रख सकते हो AD, करेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताइए, BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, हाँ बताओ BD की जगह क्या रखोगे AD, करेक्ट। ये लीजिए हेंस प्रूफ्ड, यही लेके आना था, यही प्रूफ करना था कि जो BC का लेंथ है ये क्या है 2 टाइम्स AD के। अब यहाँ पे आपने खास बात देखी एक, सुनिए बच्चों, यहाँ पे आप खास बात देखिए, खास बात आपने देखी, एक तो हमने आपको क्या दिखाया कि D किसका मिड पॉइंट है BC का, और BC क्या था हाइपो था। तो इस तरीके से D को हमने
बी सी का मिड पॉइंट भी दिखाया, आपके सामने ही दिखाया। यानी कि आप एक चीज से संतुष्ट हैं, किससे, कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी, करेक्ट। तो ये देखिए, ये डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी, करेक्ट। डी बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ये बात हमने आपको दिखा दी। जब ये बात दिखा दी तो आप क्लियरली देख लो। अब ये बताओ कि ये जो डी है, ये ए से, बी से और सी से क्या इक्वी डिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। पता है कैसे? ध्यान से चेक करो बेटा। डी को हमने मिड पॉइंट दिखाया किसका, बी सी का। इसका मतलब डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी सी, सही है ना। डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी सी। तो डी इक्वी डिस्टेंस हो गया किससे, बी से और सी से। और अभी अभी हमने क्या दिखाया था आपको, डी बी इज इक्वल्स टू क्या दिखाया था, ए डी। कहीं दिखाया, चेक करिए। ए डी इज इक्वल्स टू बी डी दिखाया, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी दिखाया। इसका मतलब ये डी इक्वी डिस्टेंस है किससे, बी से और ए से। यानी कि डी इक्वी डिस्टेंस है किससे, सी से, बी से और ए से। तो ये बस एक तरीके की थ्योरम होती है जो क्लास 12 में भी आप बच्चों प्रूफ करोगे क्या, कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है, बराबर दूरियों पे होता है। यहां पे भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते थे। बस मैं कहना ये चाहता हूं, एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है क्या, कि शो दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये सारा कार्यक्रम करना है, करेक्ट। हालांकि आपको वहां बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी नहीं लेके आओगे, आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, इन दोनों को। उससे क्या हो जाएगा बताइए, उससे डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, डी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बी, ठीक है ना। डी बी इज इक्वल टू डी सी आ जाएगा। एक तो ये काम करोगे, ठीक है, एक तो ये काम करना है आपको, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद बेटा ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिएगा, कौन सा, डी बी ए, और इसमें आप क्या दिखा दोगे, डी बी इज इक्वल टू व्हाट, डी ए, डी बी इज इक्वल टू व्हाट, डी ए। तो इन दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हो क्या, कि डी बी डी सी के इक्वल है, डी बी डी ए के इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है ना। यानी कि डी बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू डी ए। चेक कर लो, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू डी ए। इसका मतलब पॉइंट डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ए, बी एंड सी। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से सवाल चेंज करके भी आ सकता है। ऐसे भी सवाल आपको एग्जाम में ये वाला सेम पूछ सकता है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिवर्स करके फिर से देखें, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। दोनों पॉसिबिलिटीज हमने आपको बता दी। एक तो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी लाना था, वो हमने आपको बता दिया। और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था वो भी हमने आपको बता दिया। तो